आज लोकसभा में एक बहुत ही दिलचस्प और शायद हाल ही में सबसे महत्वपूर्ण बहस देखने को मिली है। राहुल गांधी ने 28 मिनट की स्पीच में सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी देश की बड़ी संस्थाओं यानी कि चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स पर कंट्रोल कर रही है और उनका कहना है कि इसका सीधा असर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ रहा है। स्पीच के दौरान 5 बार हंगामा हुआ। सबसे ज्यादा विवाद तब हुआ जब राहुल गांधी हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस सांसदों ने तस्वीरें वेविंग करनी शुरू कर दी और स्पीकर ओम बिरला ने फौरन फटकार लगा दी। लेकिन मुद्दा असल में ये तस्वीरें नहीं है, मुद्दा है चुनाव सुधार की बहस। और राहुल गांधी की ये 3 बड़ी मांगे इस बार देखने को मिली। उन्होंने कहा कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट चुनाव में 1 महीने पहले सभी पार्टियों को मिल जानी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के नियम बदले जाने चाहिए। चुनाव के बाद ईवीएम देखने की इजाजत मिले। राहुल का तर्क है कि वोट चोरी से बड़ा कोई एंटी नेशनल काम नहीं है और सरकार सुधार नहीं चाहती। इसके अलावा उन्होंने 3 बड़े सवाल पूछे। पहला कि सीजीआई को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से क्यों हटाया गया, चुनाव आयुक्त को दंड मुक्ति क्यों दी गई और 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए गए। विपक्ष के बाकी बड़े नेता भी खुलकर बोले। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के नाम पर अंदर ही अंदर एनआरसी लागू की जा रही है। टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने एसआईआर को वोट डिलीट करने का टूल बताया, जबकि मनीष तिवारी बोले ये पूरा मॉडल कानून के हिसाब से ही गलत है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी और विपक्ष में बैठे टीडीपी के नेता ने कहा कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में जीती तब किसी ने ईवीएम या वोट चोरी की बात नहीं की। सवाल तब उठ रहे हैं जब कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र में हारी है। ये पूरा मामला बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ चुनाव सुधार की बहस नहीं, ये भारत की लोकतांत्रिक संरचना के मूल स्वभाव की बहस है। और आज राहुल गांधी ने कहा कि भारत भी एक फैब्रिक है, लगभग 1.5 बिलियन लोगों की तरह एक साथ बुना हुआ। वोट इसका धागा है और अगर वोट नहीं होगा तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एसआईआर भारत की राजनीति का शायद सबसे बड़ा टकराव बनने जा रहा है। ऐसी वीडियो के लिए मुंसिफ टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।